हेलो गाइस, कैसे हो? तो आज की ये स्टोरी दीपिक्षा ने शेयर की है। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि तुम लोग ऑलरेडी जानते हो मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के बारे में। वो टेम्पल काफ़ी पॉपुलर है एक्सॉर्सिज्म के लिए। ज़्यादातर लोग जिन्हें कोई स्पिरिट पजेस कर लेती है, ऐसे लोगों का ट्रीटमेंट वहाँ पर करवाया जाता है और काफ़ी सारे लोग ठीक होकर और रिकवर भी हो जाते हैं अगर वो एक्चुअली में पजेस्ड हो चुके होते हैं। वहाँ पर रोज ही बहुत दूर दूर से लोग आते हैं अपने आप को या अपने किसी रिलेटिव को ठीक करवाने के लिए। आज की ये स्टोरी बेसिकली दीपिक्षा के रियल हॉरर एक्सपीरियंस के ऊपर है। दीपिक्षा जो कि बरेली में रहती है, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। दीपिक्षा एक काफ़ी स्पिरिचुअल टाइप की लड़की है। एक्चुअली उसकी फैमिली में भी उसके मम्मी और उसके पापा, दादा दादी सभी लोग काफ़ी पूजा पाठ करने वाले और भगवान में बहुत ज़्यादा बिलीव रखने वाले लोगों में से। तो इसीलिए दीपिक्षा भी भगवान में बहुत मानती है। दीपिक्षा के पापा का एक अच्छा खासा रेडीमेड कपड़ों का बिजनेस है, जिससे वो महीने के कुछ 20 से 25 हज़ार तक कमा भी लेते हैं। 13 जुलाई 2017 की बात है जब दीपिक्षा का बर्थडे था और दीपिक्षा 17 साल की हो गई थी। उसके बर्थडे के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी भी रखी गई थी। पहले घर में पूजा भी होती है और फिर रात को पार्टी होती है। काफ़ी सारे लोग आते हैं, केक काटा जाता है। दीपिक्षा भी काफ़ी खुश है और सब एकदम मज़े में एंजॉय कर रहे हैं। अब पार्टी ख़त्म हो जाती है, सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर अगले दिन दीपिक्षा को जो जो गिफ्ट्स मिले थे अपने बर्थडे पर, दीपिक्षा उन सारे गिफ्ट्स को देखना स्टार्ट करती है। उसको कुछ लोगों ने कपड़े गिफ्ट किए थे, किसी ने सैंडल और ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो उसे गिफ्ट में मिली थी। गिफ्ट्स देखते देखते सडनली उसे एक गिफ्ट मिलता है जो कि एक पूरा ब्लैक बॉक्स था जिसके ऊपर किसी का भी नाम नहीं लिखा हुआ था और वो एक बॉक्स एकदम ब्लैंक था, उस पर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया था। दीपिक्षा उस बॉक्स को खोलती है और उसे खोलते ही उस बॉक्स के अंदर एक पेंडेंट रखा था और दीपिक्षा को वो पेंडेंट बहुत ज़्यादा ही पसंद आता है। वो तुरंत ही उसे पहन लेती है और फिर घर में सबको वो ये पेंडेंट दिखाती है और सबको भी वो पेंडेंट काफ़ी अच्छा लगता है। अब दीपिक्षा के बर्थडे के जस्ट 15 से 20 दिन के बाद ही धीरे धीरे अपने आप ही दीपिक्षा की पूरी फैमिली के साथ कुछ बहुत ज़्यादा ही अजीब चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती हैं। बिना किसी रीज़न के अपने आप ही धीरे धीरे दीपिक्षा के पापा का बिजनेस एकदम ख़त्म होने की कगार पर आ जाता है। फैमिली में हमेशा ही लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता था और काफ़ी नेगेटिविटी आ चुकी थी। एक एक करके फैमिली में सबसे पहले दादा दादी जो हैं उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, वो भी बहुत ज़्यादा बुरी तरह से। और दीपिक्षा की हालत भी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगती है। वो बहुत अजीब तरह से बिहेव करने लगी थी। वो अपने कमरे में बंद पड़ी रहती थी और चीखती रहती थी, अपने आप को ही चोट मारती रहती थी। वो ढंग से खाती पीती भी नहीं थी। वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी, पर उसके साथ साथ उसने अपने हाथों पैरों को भी तोड़ लिया था और उसके प्लास्टर भी लगवाया गया था क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा ब्रूटली फ्रैक्चर कर लिया था अपने आप को। धीरे धीरे करके इस फैमिली का इतना बुरा डाउनफॉल आ जाता है कि सब कुछ बस ख़त्म ही हो जाता है। दीपिक्षा के पापा मम्मी उसकी इस हालत को देखते हुए पहले कई सारे डॉक्टर्स से बात करते हैं, पर डॉक्टर्स कोई भी बीमारी पकड़ ही नहीं पा रहे हैं और बड़े से बड़े डॉक्टर्स भी ना तो दीपिक्षा को क्या बीमारी है उसका पता लगा पा रहे हैं और ना ही उसका इलाज कर पा रहे हैं। उसको ठीक करने के लिए कुछ मंदिर मस्जिद में भी उसको लेके जाया जाता है, पर स्टिल उसकी हालत वैसी की वैसी ही रहती है और ज़रा सा भी इम्प्रूवमेंट नहीं आता है दीपिक्षा की हालत में। दीपिक्षा के पापा को कहीं से सजेशन मिलता है बालाजी मंदिर के बारे में। अब इस फैमिली के अंदर बालाजी मंदिर ही एक आखिरी उम्मीद बची थी और उन्हें विश्वास था कि बालाजी भगवान इनकी मदद ज़रूर करेंगे। वो जल्द से जल्द कैसे भी करके दीपिक्षा को साथ में लेकर बालाजी टेम्पल जाने के लिए निकल जाते हैं। इस मोमेंट पर दीपिक्षा बहुत बुरी तरह से रिएक्ट कर रही है, अपने हाथ पैर पटक रही है और ऐसा लग रहा है कि वो वहाँ जाना नहीं चाहती, पर कैसे तो करके ज़बरदस्ती दीपिक्षा को बालाजी टेम्पल तक लेके आते हैं। ये लोग वहाँ पहुँचते हैं शाम को। अब उस टाइम तो ये मंदिर में जाके पंडित जी से ना तो बात कर सकते हैं और ना ही पूजा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि बालाजी मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और वहाँ पर लोग सुबह 4 या 5 बजे से ही जाके बैठ जाते हैं, लाइन में लग जाते हैं
मंदिर के दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर भी और मंदिर के बाहर रोड तक पर लोग खड़े रहते हैं। अब ये लोग उस दिन तो पास में ही कहीं किसी रेंटेड रूम में रुक जाते हैं और सुबह जल्दी ही मंदिर की लाइन में खड़े हो जाते हैं। अब धीरे धीरे करके दिन हो जाता है और थोड़े थोड़े भक्त लोग जो आए थे वो मंदिर में जाकर दर्शन कर रहे थे। अब बस दीपिक्षा की भी बारी आने ही वाली थी और जैसे ही दीपिक्षा को मंदिर के अंदर ले जाया जाता है, इस मोमेंट पर वो इतने बुरे तरीके से चीखने लगती है जैसे कि जब कोई बंदा अपनी पूरी जान लगा देता है चीखने में, बिल्कुल वैसे ही चीखती है। उसे संभालना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। दीपिक्षा वहीं ज़मीन में गिर जाती है और लौटने लगती है। कुछ देर बाद कोई भी संभाल तो पा नहीं रहा था और ऐसे में एकदम से दीपिक्षा अपने शरीर को बहुत अजीब तरह से मोड़ने और तोड़ने लगती है। वो अपने हाथ पैरों को बिल्कुल मोड़ डालती है और गर्दन भी तोड़ लेती है और उसके बाद वो अपने उल्टे हाथ से अपने सीधे हाथ की सारी उंगलियों को पकड़कर एकदम पूरा उल्टी तरफ मोड़ देती है और वो अपनी उंगलियों को भी तोड़ लेती है। इस तरीके से उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थीं। जो भी उसे रोकने की संभालने की कोशिश करता है, दीपिक्षा उसे भी घायल कर देती है। वो अपने आसपास किसी को आने नहीं दे रही थी। अब इस टाइम पर मंदिर के अंदर से कुछ पंडित आ जाते हैं और देखते हैं कि सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो चुकी है, तो वो तुरंत एक्सॉर्सिज्म या कुछ पूजा टाइप करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ तो उनका जो भी रिचुअल था, जो भी था, वो करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ 4 से 5 पंडित आ चुके थे और सब लोग मिलकर दीपिक्षा को ठीक करने की कोशिश करने लगते हैं। उधर उसकी मम्मी बिल्कुल बेहोश होने ही लगती हैं, पर उन्हें कैसे तो करके उसके पापा संभालते हैं और इस टाइम पर दीपिक्षा के ऊपर एक प्रॉपर एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म किया जा रहा था। जिस टाइम पर दीपिक्षा के ऊपर एक्सॉर्सिज्म किया जा रहा था, तब उसके अंदर से उस आत्मा की आवाज़ आ रही थी और वो आत्मा एक लड़की की थी और उन पंडितों से कह रही थी कि तुम इसे नहीं बचा पाओगे। थोड़ी देर बाद एक्सॉर्सिज्म कंप्लीट होते ही दीपिक्षा बेहोश हो जाती है। फिर पंडित जी दीपिक्षा के मम्मी पापा से बात करते हैं। तब वो पंडित जी इन्हें जो बताते हैं वो सुनकर ये लोग बिल्कुल हिल जाते हैं। एक्चुअली दीपिक्षा के बर्थडे पर जो पेंडेंट उसको गिफ्ट में मिला था ना, वो पेंडेंट काले जादू से शापित था और जिसने भी उस पेंडेंट को दीपिक्षा के बर्थडे पर उसे दिया था, वो इंसान सिर्फ ये चाहता था कि इनकी पूरी फैमिली बर्बाद हो जाए और सबकी मौत हो जाए। अब पंडित जी बताते हैं कि सबसे पहले अब कल एक हवन करना होगा जिसमें उस पेंडेंट को भी जलाना होगा, जिसके बाद में कहीं कुछ महीनों तक कुछ रूल्स दीपिक्षा को फॉलो करने के बाद धीरे धीरे दीपिक्षा रिकवर हो पाएगी। अब ऐसा ही होता है और उस दिन तो अब ये लोग मंदिर के पास ही उस रेंटेड हाउस में दोबारा चले जाते हैं और रात भर वहाँ रहते हैं और अगले दिन फिर से ऑलमोस्ट आधी रात से ही वो लोग वहाँ मंदिर के बाहर लाइन में लग जाते हैं और फिर वही थोड़ी देर में सुबह होती है। थोड़ी देर के बाद पंडित जी से मुलाकात होती है और अब पंडित जी एक बड़े हवन की तैयारी करते हैं। मंदिर के बहुत बड़े पंडित और उनके साथ कुछ और पंडित भी इस क्रिया में शामिल हुए। एक बड़े पंचमुखी दिया को जलाया गया और पूरे मंत्र के उच्चारण के साथ हवन कुंड में घी डाला गया। पंडित जी ने दीपिक्षा को हवन के सामने बिठाया, उसके हाथ पैर भी बांध दिए गए थे। पंडित जी ने अपने हाथ में एक नींबू और एक त्रिशूल लिया। एक्सॉर्सिज्म के दौरान पंडित जी ने कुछ स्पेशल मंत्र पढ़े जो वैदिक ग्रंथों में लिखे गए, जिन्हें शवर मंत्र भी कहते हैं। जैसे ही पंडित जी मंत्र बोलते हैं, दीपिक्षा का शरीर कांपने लगता है। वो चिल्ला रही थी, मत करो, तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। उसके शरीर पे एक अजीब सी जलन हो रही थी और उसका चेहरा एक भूत के रूप में बदल गया था। आंखें घुमाकर और वो कभी ज़मीन पर लिपट जाती है, कभी अपना सर दीवार पर मारने लगती है। बहुत अजीब तरीके से वो बिहेव कर रही थी, जो कि तुम अगर देखते ना भाई, तुम देख नहीं पाते, इस तरीके से था। पंडित जी ने एक कटोरी में गौमूत्र लिया और मंत्र पढ़ते हुए उसे दीपिक्षा के ऊपर छिड़क दिया। जितनी बार गौमूत्र उसके शरीर पर पड़ता है, दीपिक्षा चीखते हुए रोने लगती है। उसने जोर जोर से अपने हाथों को जो रस्सी से बांधे हुए थे उन्हें खींचना शुरू कर दिया, जैसे कोई अननोन पावर उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। अब इसके बाद इस पूजा का सबसे डिफिकल्ट और डरावना पार्ट स्टार्ट होता है। पंडित जी ने कहा कि आत्मा अब अपनी पूरी ताकत लगाएगी क्योंकि उसे निकाला जा रहा है।
उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया और घंटियां बजने लगीं, हवन कुंड से धुआं निकल रहा था और दीपिका का शरीर जैसे एक बार फिर से बेजान सा हो गया था और उसने अपने सर को जोर जोर से पीछे की तरफ मारा और जोर से चीख रही थी कि मैं नहीं जाऊंगी, ये अब मेरी है। ऐसी वो आत्मा चीख रही थी उसके शरीर से। पंडित जी ने अपने त्रिशूल को हवन कुंड के पास से उठाया और दीपिका के सर के ऊपर गोल गोल घुमाते हुए मंत्र पढ़ते रहे। दीपिका जोर जोर से हंसने लगती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज दबने लगी। अब पंडित जी तुरंत दीपिका के गले से वो पेंडेंट निकालते हैं और उसे उस हवन कुंड में फेंक देते हैं। इतना सब होते हुए अब पूरा दिन निकल जाता है और अब शाम का टाइम था और सब कुछ शांत हो गया था। तो दीपिका एकदम से एक डीप ब्रेथ लेती है, उसका शरीर धीरे धीरे शांत होने लगा और उसके चेहरे पर जो भयानक एक्सप्रेशंस थे वो गायब हो गए। उसकी आंखें अब वापस अपने असली रूप में आ गई थी। पंडित जी ने एक आखिरी मंत्र पढ़ते हुए उसके सर पर अपने हाथ रखे और कहा, अब तू मुक्त है। इस सब के बाद अब कुछ अगले 3 से 4 महीनों का टाइम लग जाता है दीपिका को रिकवर करने में। वो आत्मा जब दीपिका के अंदर थी तब उसने दीपिका के हाथ पैर भी तोड़ दिए थे, तो वो पूरी फ्रैक्चर्ड थी, तो उस सब से ठीक होने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। वो गिफ्ट किसने दिया था आज तक इन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो भाई ये थी दीपिका की स्टोरी। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। लाइक दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।